से जुड़ी हुई आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस का सत्याग्रह, प्रियंका गांधी कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धरने पर प्रियंका गांधी बैठी हुई नजर आई। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर प्रदर्शन कांग्रेस का शहर शहर देशव्यापी प्रदर्शन शाम 5 बजे तक कांग्रेस आज सत्याग्रह पर है। देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त रोष में प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह किया था। इसकी तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकलकर सामने भी आ रही है। देखिए, पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको प्रियंका गांधी नजर आएंगे और उनके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज बड़े नेता सत्याग्रह में शामिल हुए। तो देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज संसद से लेकर आपको जानकारी ये भी दे दें कि संसद से निकलकर अब सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी उतरी। अब तक संसद में कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ अदानी के मुद्दे पर सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस अब सड़क पर आ चुकी है और इसी से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करे, गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह भी कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस राजघाट पर सत्याग्रह का आयोजन किया गया, लेकिन पुलिस ने इस प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी थी और इसके बाद कांग्रेस ने जगह बदल ली। अब कांग्रेस गांधी दर्शन स्मारक के पास प्रदर्शन कर रही है। तो ये तो साजिश है। इस साजिश के खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं है। और वो बोल रहे हैं जनता के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो है इसको हम आगे ले जाना चाहते। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है और इसमें डरने का सवाल नहीं। चाहे वो जेल में डालने दो, जेल भरो कार्यक्रम भी करेंगे हम। हर चीज़ जनता के हिफाजत के लिए, उनके हकूक़ के लिए, उनके हकूक़ के हिफाजत के लिए हम ज़रूर लड़ते रहेंगे। राहुल जी भी लड़ते रहेंगे। क्या कहेंगे कि हमने ओबीसी को गाली दिया था और हमको कोर्ट सजा दे दिया, इसीलिए मुझे सत्ता दो और मैं सत्ता में कानून को फिर से बदलूंगा। जो व्यक्ति, जो कांग्रेस पार्टी जिस व्यक्ति के लिए शहीद करने के लिए ये आयोजन कर रहा है, वो नाखून कटा के शहीद नहीं बना सकते। ये भारत है। भारत राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व है और संविधान के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा ठीक ही कहा है। और वैसे भी राहुल गांधी जी ने एजेंडा फिक्स कर दिया है। अब एजेंडा लोकतंत्र बचाने का है देश के अंदर। क्योंकि राहुल गांधी जी बोले हैं कि मैं जनता की आवाज को उठाकर रहूंगा। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे और तमाम कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं या फिर अलग अलग राज्यों में जिस तरह से बड़े नेता या फिर वहां के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस ने देश भर में आज चूंकि प्रदर्शन किया और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि हुंकार यहां पर भरी गई है। संसद सदस्यता खत्म करने पर जमकर सियासी हंगामा मच गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब संसद भवन में अदानी का मुद्दा उठाया गया, अदानी के मुद्दे पर सवाल खड़े किए गए, राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने बदले की कार्रवाई पर संसद की सदस्यता को छीन लिया। और देखिए, 4 तस्वीर इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे। राजघाट पर कांग्रेस का सत्याग्रह, जिसमें कि प्रियंका गांधी वाड्रा आपको नजर आएंगे, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे। उधर राजघाट पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम भी किए गए। खड़गे से प्रियंका गांधी की मुलाकात पहले हुई थी, उसके बाद वो आगे की ओर निकले थे। उधर शहर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन। इससे पहले आपने गुरुग्राम की तस्वीरें भी देखी थी, जहां पर टायर जलाया गया और यहाँ पर भी आप देखिए कार्यकर्ताओं के हाथ में पोस्टर्स और पोस्टर्स के जरिए केंद्र पर हमला बोलने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। ये जो पूरा मामला है, दरअसल एक जनसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उसके बाद ये भी आपको बता दें कि वहां पर जो विधायक थे उन्होंने फिर मानहानि का केस किया और इसी को लेकर 2 साल की सजा हुई। 2 साल की सजा के बाद अब उनकी संसद सदस्यता खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अपने नेता के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए जमीन पर उतरे हैं और इसी पर भारत 24 ने पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से खास बातचीत की। आप सुनिए। सर, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्यों करें सर? मकसद हमारा बड़ा स्पष्ट है। हमारा मकसद ये है कि एक तरफ तो ये साफ स्पष्ट हो जाए कि राहुल गांधी जी के साथ कितना बड़ा
समर्थन पूरे देश में है, उसका सिर्फ एक चित्र हम आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जैसा उन्होंने कहा, ये विषय जो है उनके विषय से बढ़कर विषय है। ये हमारे देश की व्यवस्था का विषय है, ये हमारे देश में अपनी बात कहने के अधिकार का विषय है। देखिए, राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस अब जमीन पर आकर सत्याग्रह कर रही है, तो वहीं लगातार प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल भी करे कांग्रेस कार्यकर्ता। इसी बीच दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से खास बातचीत की है बार24 ने, आप सुनिए। सर, आज जो आपकी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी राहुल गांधी के द्वारा, उसके ऊपर पलटवार आज अनुराग ठाकुर ने किया है और उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका का आदेश है, ये भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता गौतम अदानी के बारे में थी, जवाब दे रहे हैं अनुराग ठाकुर। ये रिश्ता क्या है, हम यही तो जानना चाहते हैं कि क्यों पूरा कैबिनेट गौतम अदानी की रक्षा के लिए उतर आया है। अरे हम गौतम अदानी पर बात कर रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री घबराते हैं, क्या रिश्ता है ये? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अध्यादेश राहुल गांधी ने फाड़ा था और उसके बाद ही ये रूल बना था और उसके बाद ही ये सदस्यता। ये यहाँ वहाँ की बात क्यों कर रहे हैं? जेपीसी क्यों नहीं बैठाते? 20,000 करोड़ गौतम अदानी की कंपनी में कहां से आया? LIC का पैसा गौतम अदानी को क्यों दिया गया? SBI का पैसा गौतम अदानी को क्यों दिया गया? क्यों श्रीलंका की सरकार पे दबाव डाल के गौतम अदानी को काम दिलवाया गया? क्यों ऑस्ट्रेलिया की सरकार पे दबाव डाल के गौतम अदानी को काम दिलवाया गया? ये हमारे सवाल है, जवाब दें। अच्छा पवन जी, एक सवाल मेरा ये होगा कि जैसे आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं और सदन में लगातार हंगामा कांग्रेस द्वारा और विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, अगर जेपीसी का गठन नहीं होता, क्या तब तक कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसा ही धरना करती रहेगी, प्रदर्शन करती रहेगी? बिल्कुल करती रहेगी, जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते देश को, क्योंकि देश का एक एक पॉलिसी धारक LIC का, उसका पैसा लगा हुआ है। हम कोई मेरी और आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे, इस देश के एक एक पॉलिसी धारक की लड़ाई लड़ रहे हैं। SBI में जो खाता धारक है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे अदानी जी को इतना पैसा मिल जाता है? आप और मैं बिजनेस करने जाएं, बैंक पैसा देगा? बताइए। क्या 2024 के लिए यही मिशन रहेगा कांग्रेस का, इसी बात को लेकर चुनाव लड़े जाएंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण। तो ये देखिए, दिल्ली से आपने तस्वीरें देख ली और इसके अलावा दिल्ली में जो बड़े नेता उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपने सुन लिया। अब आपको सीधे भोपाल लिए चलते, क्योंकि अखिलेश सोलंकी हमारे संवाददाता इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, भोपाल से किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई प्रदर्शन की, ये भी बताइए, और वहां पर नेताओं ने क्या कुछ कहा? बिल्कुल, जिस तरह से अगर पूरे देश का जिक्र करें, कुछ वैसा ही आलम भोपाल में है। और यहाँ पर आप भजन सुन सकते हैं, वैष्णव जन तो तेने ही कहिए। और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, वो यहाँ बैठे हुए हैं। JP अग्रवाल जो प्रभारी है वो वहाँ पर हैं, और पूर्व मंत्री PC शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। PC साहब, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरह से आज सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सत्याग्रह है, सत्य का आग्रह, जो महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते थे। राहुल गांधी ने सत्य बोला, महंगाई के खिलाफ बोला, अडानी के खिलाफ बोला, बेरोजगारी के खिलाफ बोला। तो ये षड्यंत्र करके सजा सुनाना और सजा खत्म करना, लेकिन इससे राहुल गांधी ने डरेंगे ना कांग्रेस डरेगी। कांग्रेस राहुल गांधी के साथ है, देश की जनता राहुल गांधी के साथ है। और ये लड़ाई हम लोग कोर्ट से लेके विधानसभा, सड़क, विधानसभा, संसद, सब जगह लड़ेंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में एक निराशा से ज़्यादा जोश है, एक तरह से अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ता इस तरह से मोबिलाइज होंगे। जब अन्याय होता है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश आता है, और ये जोश है, ये अन्याय के खिलाफ न्याय न मिलने तक लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस का जिक्र हो रहा है, और पूरी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में, चाहे प्रभारी हो या बड़े नेता हो स्टेट के, वो तमाम नेता जहां पर मौजूद है। और ये प्रदर्शन जो है, प्रदर्शन से ज़्यादा सत्य का आग्रह है। और जैसे कल महिला नेत्रियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, और उसके बाद आज आप देख सकते हैं कार्यकर्ता अलग अलग जगह से यहाँ पहुंचे हैं भोपाल से। बिल्कुल, कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से यहाँ पर भी पहुंचे। तो देखिए, जैसे कि दिल्ली में तस्वीर, गुरुग्राम से तस्वीरें आपको दिखाई थी, उसी तरह की तस्वीरें भोपाल से भी निकलकर सामने। यहाँ पर तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाए